हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दिन की शुरुआत हो गई है। बेटी को गई हूँ बस में बिठाने के लिए, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम होती है करना, जो कि अपने आप को टाइम देना। ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही हम काम में लग जाते हैं। हाँ, कुछ लेडीज़ हैं जो करते हैं, लेकिन अगर उठते ही अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, वो हमको ऐसे होता है कि पूरे दिन के लिए हमको चार्ज मिल जाती है और दिमाग में मुझे लगता है एक पॉजिटिविटी आती है कि हमने भी थोड़ा सा समय शुरू में ही अपने लिए दे दिए थे। जैसे कि अगर किसी को चाय पीना पसंद है तो चाय पी सकते हैं, अगर किसी को हेल्थ ड्रिंक पसंद है तो कर सकते हैं, या फिर अगर कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं अपने लिए, वो ज़रूर करें। क्योंकि ऐसे काम नहीं होता है, ये हमको बहुत एक पॉजिटिविटी के साथ दिन की शुरुआत करने की एनर्जी देती है। मैं अपनी बात बताऊँ तो बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने से पहले उठते ही मुझे 1 कप चाय की ज़रूरत होती है। चाय की प्याली जब तक मेरे होंठ में ना लगे तो मुझे लगता है कि मेरा दिन ही स्टार्ट नहीं हो पाएगी। चाहे मैं चाय पीऊँ या ना पीऊँ, लेकिन ज़रूर बनाती हूँ। कभी-कभार ऐसे होता है कि चाय के कप को साइड में ही रख लेती हूँ और अपना काम करती ले रहती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, मैंने अपने लिए 1 कप चाय बना ली है। फिर उसके बाद शुरू होती है मेरी दिन बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने पे। वो आप ज़रूर करें, अगर आपको मौका मिलता है, जो भी मौका मिलता है आप करिए। उसके बाद मैं वॉक पे निकल जाती हूँ। ज़रूर नहीं है कि वॉक आप 1 घंटा तक करते रहें। 15 मिनट, 20 मिनट भी मिलती है आपको ना, वो काफ़ी होती है वॉक करने के लिए। जब तक मैं निकलती हूँ, मेरे 2-4 दोस्त और आ जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हस्बैंड को भी साथ में ले लूँ वॉक पे। सिर्फ़ मुझे ही हेल्दी रहना थोड़ी ना है, उनको भी हेल्दी रखना है ना? वो हेल्दी रहेंगे तो मैं भी हेल्दी रहूँगी अपने आप। बच्चों की हेल्थ, खुद की हेल्थ, घरवालों की हेल्थ, जब घर पे सब सही रहता है तो सब सही रहता है। अगर कोई एक जन भी बीमार हो जाए ना, घर का माहौल ही ख़राब हो जाती है। आपका क्या मानना है मुझे ज़रूर कमेंट करना। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि ये जो चीज़ है, वॉक पे जाने वाली जो चीज़ है ना, हस्बैंड के साथ सिर्फ वॉक भी नहीं होती है। तब सुबह-सुबह क्या होता है, नेचर को देखते हैं, चिड़िया को देखते हैं, थोड़ी-सी मज़ाक मस्ती भी हो जाती है। उतना टाइम काफ़ी होता है पूरे दिन के लिए। क्योंकि उसके बाद आने के बाद तो हमको फिर लंच बनानी है। तो उतना बहुत ज़रूरत है, उतने में मैं को कुछ थोड़ा बहुत घर की बात बता लेती हूँ, बच्चों की बात बता ले देती हूँ उनको। तो ये होता है कि हमारी बॉन्डिंग जो है वो और ज़्यादा अच्छा होता है। जब कम्युनिकेशन सही रहेगा तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बातचीत करने के लिए। घर पे ही हम अपनी बात को निपटा सकते हैं। दोस्त के साथ वॉक करना ज़रूरी है, उनके साथ उठना, बैठना, मज़ाक-मस्ती सब अपने जगह सही है। लेकिन जब हम 2 से 4, 4 से 6 लेडीज़ एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो अपने-अपने घर की बात, बच्चों की बात, इन-लॉज़ की बात, सबकी बात करना शुरू कर देते हैं। इसकी बुराई, उसकी बुराई। जब वो सब बोलने लग जाते हैं, तो हमको भी लगता है कि अगर वो बोल रहे हैं, तो मैं भी बोल दूँ, क्या उसमें खराबी है? क्या हर्ज है? अगर वो बोलते हैं तो मैं भी बोल दूँगी। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम बोलें। हाँ, सुन-सुन के ऐसे मन करता है कि हम बोल दें। जब सबकी वही बात चलती रहती है तो हम भी ना चाहते हुए अपने दिल और दिमाग दोनों को बंद कर लेते हैं, बस अपने मुँह चलाने लग जाते हैं। भाई, हमने भी अपना मन का बोझ हल्का कर लिया। पेट में जो बात अंदर दबी हुई थी उसको भी निकल दिया। कुछ इस तरह महसूस होती है, हाँ कि नहीं? आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। जब तक हम ए टू जेड बोल ना दें, तब तक लगता है कि जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगी, हमारे प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगी। हालाँकि वहाँ एक डिस्कशन के बाद हमारे हालत ठीक नहीं होती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। उल्टा उसका इफ़ेक्ट जो है वो बाद में दिखने को मिलता है। चलिए आपको मैं बताती हूँ कैसे उसका इफ़ेक्ट होता है। हमने तो एक ग्रुप में बातचीत कर लिए, लेकिन हमारे एब्सेंट में भी हमारी जो बात है ना, किसी और के मुंह से और किसी के चाय कप के साथ तो वहाँ पे डिस्कशन होती है, जो कि एक तरह से हमारा मजाक चाहे या फिर गॉसिप चाहे, आप जो भी सोच सकते हैं, वो होती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है।
जब हम दूसरों के सामने कोई एक भी फ्रेंड हो, 2 भी फ्रेंड हो, दूसरों के सामने जब हम अपना दुखड़ा सुनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बात सिर्फ़ वहीं पे ही रह जाती है। वो 1 से 2, 2 से 4 के कानों में जाके पहुँच जाती है। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी होती है, मैं आपको ऐसी बात क्यों बोल रही हूँ पता है? मेरे साथ भी ऐसे कई बार हो चुका है। और कोई फ्रेंड किसी और को बताई होगी अपनी पर्सनल बातें, अपनी परेशानियाँ, लेकिन जिसको बताई होगी वो आके फिर मुझे बोलेगी कि पता है ऐसे उसके घर पे है, उसके हस्बैंड ऐसे है, उसका सिचुएशन ऐसा है। जबकि वो उसको बहुत विश्वास के साथ बताई थी, लेकिन वो बात कहाँ एक एक मन में दब के रह गई। वो मेरे कान तक तो आई ना। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से मैं भी अगर किसी को कुछ बताऊँगी तो वो भी जाके किसी और को बता देगी। तो ऐसे क्या होता है ना, एक सामने वाले का जो नज़रिया होता है वो अ, हमारे घर के लोगों को देखने का जो नज़रिया जो नीचे हो जाता है ना, उसको हम उठा नहीं सकते। जब हम बोलते हैं तो हमको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, या फिर दुखी होके हम बोल दिए, कुछ भी कर दिए। लेकिन हमारे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी बाद में, हमारे रिलेशन भी घर पे ठीक हो जाती है। लेकिन हम बोल के जो डैमेज कर देते हैं, दूसरों को बोल के जो डैमेज कर देते हैं ना, हमारी बात हमारे मन से निकल जाएगी, लेकिन सामने वाले के मन से, दिमाग से नहीं निकलती है। उनकी आँखों में वो चीज़ दिखने लग जाती है, हमारे घर के लोगों के जिसके अगेंस्ट में हम बोले होंगे, उनके लिए उनकी जो नज़रिया है ना, वो दिख जाती है, जो कि बहुत बुरा लगता है। बोलने के टाइम तो हमको वो फ़ील नहीं होती, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं तो तब हम कुछ नहीं बोल पाएँगे, कुछ कर भी नहीं पाएँगे, क्योंकि हमने तो खुद ही उनको उनके सामने गिराए थे, अब उठा नहीं पाएँगे। ये जो डैमेज होती है ना, बहुत बड़ी डैमेज होती है। इसलिए ये सब चीज़ों से बच के रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं करती थी, मैं भी करती थी। मुझे भी मन होता था ऐसे ग्रुप में ऐसे बात कर लो, किसी के साथ सामने जाके अपना दुखड़ा बता दो। बताने के बाद ही इमीडिएटली मुझे रियलाइज़ होता था कि मैं क्यों बताई उसको, वो थोड़ी ना मेरे घर के सिचुएशन को ठीक कर पाएगी, तो बता के क्या मला मिलेगा। लेकिन जब तक वो चीज़ मेरे दिमाग में आती थी, तब तक वो बात मेरे ज़ुबान से निकल चुकी होती थी, दूसरे के कान तक पहुँच चुकी होती थी। इसीलिए मैं हम अब बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने घर की बात हो या फिर दिल में कुछ भी हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो, या फिर मेरे बच्चों के साथ हो, या फिर किसी के भी साथ हो, इवन फ्रेंड्स के साथ, किसी दूसरे फ्रेंड के साथ क्या रिलेशन है किसी और फ्रेंड को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। कोशिश करती हूँ कि वो मेरे ज़ुबान में ना आए। ऐसा नहीं होता है कि आपने बोल दिया और वो बात उसके मन में ही रह गई। वो ज़रूर जाके जिसके बारे में आपने बताए हुए उसके कान तक पहुँच ही जाती है। ये तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन ऐसा भी होता है कि हम अपने हस्बैंड के बारे में भी अगर कोई भी अच्छा भला बुरा कोई भी बात जब बताते हैं ना, वो भी ऐसा नहीं कि हम बता के हम बस थोड़ा टाइम के लिए हम उनका सिंपैथी ले लेंगे। लेकिन हम अपने हस्बैंड के हमारे खुद की पर्सनल रिलेशन को इतना नीचे कर देते हैं, तभी बोलने के टाइम हमको पता नहीं होता है। वो क्योंकि सामने वाले जिसको हम बताते हैं ना, उसके नज़र में हम अपनी रिलेशन को ख़राब करते हैं, रिलेशन को गिरा देते हैं, हस्बैंड के जो इमेज है उसको भी डाउन कर देते हैं। तो इसीलिए बोलने के टाइम ना बहुत सोच समझ के कितना बोलना चाहिए, वो ज़रूर ध्यान रखें। ये सब बात तो एकदम से पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे-धीरे जब मुझे लगता है कि सिचुएशन ऐसे होती है, या फिर उम्र थोड़ा बहुत जब होने लगता है, जब बच्चों के माँ होने लगते हैं, तो धीरे-धीरे ये चीज़ समझ में आने लगती है। यहाँ तक कि हमारे घर पे क्या होता है, बच्चों का क्या हुआ, कुछ जो भी हुआ, तबीयत का हुआ, हस्बैंड वाइफ हमारे रिलेशन जो भी हुआ, ना मैं इन-लॉज़ के घर पे मतलब मदर इन लॉ हो या फिर मेरी ननंद हो उनको बताती हूँ, ना ही मैं अपनी मम्मी को और बहन को बताती हूँ। क्योंकि उनके भी लाइफ है, उनके भी परेशानियाँ हैं, हम अपने बारे में बता के क्यों उनको परेशान करें? ख़ास करके तबीयत ख़राब होने वाले तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताती। मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि उनका भी तबीयत ख़राब हो रहा है, मम्मी-पापा की भी उम्र हो रही है। तो उनको बताने की क्या मिलेगा? उससे हमको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा वो परेशान हो जाएँगे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम भी सही रहें, वो भी सही रहें। और सब अपने-अपने घर के जो परेशानियाँ हैं, अपने-अपने तरीके से हैंडल करते हैं।
दोस्तों के साथ बातचीत करना सही है, अपने घर के बात, अपने हाल-चाल बताना भी ज़रूरी है। और लेकिन हाँ, कहाँ पे बताना है, कितना बताना है, वो हमको ध्यान रखना है। मुझे लगता है ना ये एक छोटा-छोटा प्रैक्टिस होती है, क्योंकि मन तो करता है जब हम कुछ बोलने लगते हैं तो तभी लगता है कि हाँ, सब सामने वाले जो है ना हमारे खुद के हैं, हमारे अपने हैं, वो सब कुछ सही कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। तो अपने घर की जो प्रॉब्लम है हमें उसको निपटाना है, उसको सही करना है। तो हाँ, हाँ, मस्ती मज़ाक हँसी वो अपने जगह है। बोलने के टाइम जितना चुप रहे उतना सही होता है। सिर्फ़ इतना ही नहीं, जब हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं तो सामने वाला भी हिम्मत नहीं करता है कि वो भी अपनी परेशानी हमारे पास वो आके बोले। क्योंकि कभी-कभार क्या होता है बातचीत में भी जो चीज़ें हमारे घर पे नहीं होती है, वो चीज़ हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। और पॉज़िटिविटी से हम अगर अपनी पॉज़िटिविटी दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं, तो अच्छा रहता है। देख के किसी को अगर सामने वाले को हमें देख के किसी को अच्छा लगता है या फिर हमारे कोई फ्रेंड हैं जिनको देख के लगता है कि हाँ, इनको देख के ही अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, ऐसा कुछ है, उल्टा-पुल्टा बात करते ही नहीं है। इनसे बात करो तो सॉल्यूशन मिल ही जाती है। तो मुझे लगता है हमको भी उस तरह का जो कैरेक्टर है ना बिल्ड करने की कोशिश करना चाहिए। आसान तो नहीं है, हाँ, हर बात अगर हम सोच के करेंगे, समझ के करेंगे तो ज़रूर हम कामयाब हो पाएँगे। जब भी मेरे मन में कुछ इधर-उधर की बात होती है करने के लिए ना मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं, किसी दूसरों के मैटर में अपने दिमाग को मत घुसाना, ना ही किसी के कोई वो करने की सलाह देना। उनका प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, उनको करने को कहो, कहने की भी ज़रूरत नहीं, बस सुनो और शांत रहो। जब भी मेरे मन में ऐसे विचार आता है कि मैं भी कुछ बोल दूँ, कुछ कर दूँ, किसी का सॉल्यूशन कर दूँ, तो मेरे हस्बैंड की यही बात मुझे याद आ जाती है। तो मैं फिर चुप रह जाती हूँ। मुझे एक ही लाइन हमेशा वही याद आती है कि बस चुप रहो। किसी को कुछ एडवाइस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। हमारे घर की बातें हैं, घर में ही रहना सही होती है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट करना फ्रेंड्स। और अच्छा लगा तो फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना। घर के सारे काम करने के बाद अब नहा धो के जा रही हूँ फिर से अपने लिए थोड़ा-सा टाइम देने के लिए ज़ुम्बा क्लास। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।